तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब मैं आप लोग ये देखो कि अब मैं आप लोगों को जो है ना सिखाना क्या चाहता हूँ। देखो, ये एक वीडियो है बैक टेस्टिंग की। मैं किस तरह बैक टेस्ट करता हूँ। अब ये तो मैं बहुत पीछे आ गया इसलिए ताकि मुझे आगे का जो है ना वो डेटा पता ना हो। ये मैं आ गया हूँ, एक सेकेंड। ये और पीछे चले जाता हूँ और पीछे जाते जाते हैं। सही है, ताकि मुझे पीछे का जितना डेटा हो ना मुझे पता ना हो। अब यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद ये हमारा आ गया 12 अगस्त का डेटा है। ये 12 अगस्त का डेटा, मुझे नहीं पता 12 अगस्त में क्या हुआ था। अब हम यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम डेली की ओपनिंग लेंगे। तीन तीन बजे का टाइम है। ये हमारा हो गया एक पॉइंट। और क्योंकि मैं एशिया के अंदर जो है ना वो ट्रेड नहीं करता, तो मैं लंदन के ओपनिंग होने तक का वेट करता हूँ। तो लंदन ओपन होता है 12 बजे। ये 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 12 बजे ये हो गया। सही है, ये हमारा हो गया एक पूरा एरिया। अब जब लंदन ओपन होगा ना, ये लंदन ओपन होगा तो हम लोगों ने इसको बैक टेस्ट करना है लंदन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे। आगे का हमने कर दिया सब रिमूव, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। रिमूव करने के बाद हमने सिंपल इसका जो है ना वो हमने हाई लिया, और इसका हमने जो है वो लो ले लिया। लो लेवल कौन सा बना, ये लो है। ये लो हो गया। सही है। अब मार्केट क्या है, मार्केट में आपको हमेशा समझाता हुआ आया हूँ कि एक सेकंड, यहाँ पे पोल के अंदर आए। मार्जिन लेवल बुरिश यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैं इस पे सिर्फ बैक टेस्टिंग करता हूँ। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे मेरे मतलब के टूल्स वैसे होंगे या फिर नहीं। हाईलाइटर ये रहा। ये जितना भी एरिया है ना, ये जितना भी एरिया है, ये नीचे एक सेकंड, कहाँ से पकड़ा था हमने, यहाँ से पकड़ा था बुरिश। ये जितना भी नीचे एरिया है ये सारा रिटेलर लिक्विडिटी है यहाँ पे। सही है। तो मार्केट या तो जो है ना वो हमें एक सेकेंड, मार्केट इस एरिया में, या तो मार्केट इससे आगे से यूं आए ऊपर और फिर ऊपर आने के बाद नीचे हमें स्विप करते हुए दिखे। अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, इसका तरीका ये होगा कि मार्केट, यार ये क्या लग गया, देखेंगे यार ये वीडियो पे लंबी होती है ना ये, क्योंकि वो है। अच्छा, इसका तरीका ये होगा, मार्केट यूं जाए यूं जाए यूं जाए, इस तरीके से होती हुई मार्केट हाई ले, और हाई लेने के बाद इस तरीके से वापस नीचे आए। सही है। या फिर मार्केट पहले नीचे चली जाए, मार्केट जो है वो डायरेक्ट नीचे चली जाए और नीचे जाने के बाद इसी तरीके से जो है ना वो हाई ले ले, या नीचे, और नीचे लेने के बाद हाई लेकर ऊपर आए। तो हम अपनी ट्रेड प्लान करना शुरू कर देंगे। अब देखें, अब हम इसको रिप्ले कर लेते हैं। हो गया। हम इसको रिप्ले करते हैं। रिप्ले करने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो है। ये देखें, मार्केट हमारे मतलब से चल रही है। अभी हमारी कोई भी ट्रेड नहीं है। अभी हम देखते जाएंगे कि मार्केट हमें कोई ट्रेड दे। मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद ये देखें, मार्केट ऊपर चली गई। अब मार्केट ने ये एरिया जो है वो स्विप कर लिया। सही है। ये हमारा एशिया का हाई का एरिया था, वो हो गया स्विप। अब क्या है, अब सिनेरियो ये है कि या तो जो है ना मार्केट यहाँ पे इस एरिया पे, ये इस एरिया पे मार्केट जो है ना वो आए और कोई हमें एफपीजी दे, हम ट्रेड लें। अब ये एरिया है बहुत लंबा, तो मैं इस एरिया पे कभी भी ट्रेड नहीं लूंगा, इसलिए कि अगर मैं इस एरिया पे ट्रेड लूंगा तो यहाँ पे मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। एसएल मेरा जो है ना, यहाँ पे कहीं पे एफपीजी बनेगा, फिर उसके बाद मैं उसको ट्रेड करूंगा तो मेरा एफपीजी बहुत लंबा बन जाएगा और मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेरा बनेगा नहीं। सही, तो मैं इस एरिया पे तो नहीं लूंगा। कोशिश करूंगा मार्केट इस एरिया को दोबारा स्विप करे। कौन से एरिया को, ये वाला जो एरिया है ना, इसको अगेन स्विप करे। सही है। इसके ऊपर वापस जाए और फिर नीचे आने की कोशिश करे, तो मैं कोई अपनी एंट्री ढूंढूंगा, या फिर मुझे
मोमेंटम शिफ्ट करें या ऊपर जाके या नीचे आए, तो मैं अपने को एंट्री प्लान करूंगा, या फिर मुझे यहाँ कोई इनगल्फ कैंडल मिल जाए, जो मैंने आपको बताई है कि इनगल्फिंग स्ट्रेटजी जो मैंने आपको सिखाई है ना, वो मिल जाए, तो आए वो देखते हैं। देखें, ये एक कैंडल है, ये वाली, जिसकी एक जिसने एक ट्रेड हमें दी है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इनगल्फ है, इनगल्फ हो गई है ये। सही है, इनगल्फ है। और वॉल्यूम अगर आप देखें ना, तो वॉल्यूम को आप देखें ना, तो प्रीवियस वॉल्यूम बड़ा है और करंट वॉल्यूम छोटा है। तो ये हमारी एक एंट्री बनती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें इसकी क्लोजिंग होने पे हम ट्रेड लेते हैं। अब देखते हैं कि हमें जो है वो ट्रेड अच्छी मिलती है, या फिर क्या ट्रेड ट्रेड सिनेरियो क्या रहता है हमारा। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए ये लेवल। ये भी लेवल आप रख सकते हैं और ये लेवल भी आप रख सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी। तो मार्केट हमारे एरिया पे गई है, 2 बार मार्केट ने हमारा एरिया टैप किया है। सही है, तो लेट्स सी। चलते जाएं चलते जाएं, देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है। तो ये हमारा मार्केट ने हमें हमारा टीपी दे दिया। सही है, हमारा पहला टीपी अचीव हो गया। अब इससे भी ज़्यादा आप क्लियर कट मुझे बोलेंगे ना कि भाई मुझे इससे भी ज़्यादा क्लियर कट बैक टेस्टिंग दिखाओ, ट्रेड करना सिखाओ, तो वो मैं सिर्फ आपको लाइव पे सिखा सकता हूँ। सही है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन लाइव के ऊपर करूँगा वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम करेंगे। सही है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ये वाला सारा सिनेरियो है। अब चलते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। सही है, आगे अब ये हमारी ट्रेड अचीव हो गई। सही है, ये हमारा 1:3.5 की ट्रेड थी जो कि हमने अचीव कर ली। अब या तो मार्केट यहाँ नीचे आए, नीचे को सेट करे, ऊपर की तरफ हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज़ और हम देख लें। 5 बजे का लेवल, कौन सा लेवल? 5 बजे यानी 17। अच्छा, ये हमारा न्यूयॉर्क की ओपनिंग है। तो हमें इससे पहले पहले अगर कोई मार्केट सिर्फ नीचे करती हुई मिलती है तो हम लेंगे, और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में लंदन के हाई लो को सिर्फ करना देखेंगे। अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि जो है ना ये आप लोगों को समझ में आ जाए कि थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है ताकि मुझे मेरा भी टाइम जाया ना हो और आपका भी टाइम जाया ना हो। तो एक सेकंड, मैंने यहाँ पे रोक दिया है। सही है, स्लो कर दिया है। अच्छा, अब जो है ना ये है कि मार्केट ने लो सेव किया है। सही है, लो सेव करने के बाद एक कैंडल बनाई है बाय की, हमें कोई एंट्री नहीं मिली, दूसरी में भी कोई एंट्री नहीं मिली। अच्छा, मोमेंटम शिफ्ट अगर होगा हमारा, तो मोमेंटम शिफ्ट होगा इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हमारा मोमेंटम शिफ्ट का होगा। तो लेट्स सी मार्केट क्या करती है। देखते हैं। अच्छा, मार्केट ने अगेन स्विप किया है। सही है, अगेन लो को स्विप किया है। तो लो को जब स्विप किया है तो हमारा ये वाला लो वैलिड नहीं होगा, ये वाला लो वैलिड होगा। सही है, ये नीचे वाला। तो एक सेकंड, कौन सा? ये वाला लो। तो मार्केट ने इसको अगेन स्विप किया है। स्विप करने के बाद एक बड़ा सा वो दिया है, और साथ ही में जो है ना हमें एक वैलिड मोमेंटम शिफ्ट भी है हमारे पास, ये वाला। सही है, तो वैलिड मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद हमारे पास एक एफ मौजूद है। तो हमारी एक एंट्री जो बनती है ना, वो इसके साथ बनती है। एक एंट्री हमारी बनती है यहाँ पे, एसएल हमारा बनता है ये एरिया पे। तो ये टीपी हमारा आपको पता है, मैं मोमेंटम शिफ्ट वाली पे कोशिश करता हूँ 1:3, 1:3, ये हमारा 1:3 है। और अगर हमें बीच से कोई एक और एंट्री पॉइंट मिलता है तो हम कोशिश करेंगे एक और एंट्री भी हमारी हो जाए। अच्छा, अभी हमारी एंट्री एक्टिव नहीं है, ये बात याद रखिएगा, इस पर टैप करेगी तो एक्टिव होगी। अच्छा, ये सिनेरियो है कि
ये एरिया पे नहीं, हमारी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। टैप कर दिया है जी। ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये वाली रेड कैंडल जो एफपीजी में आके घुसी है, ये हमारी एंट्री एक्टिव हो गई है। तो ये वाली एंट्री हमारी इस वाली कैंडल ने एक्टिव की है। तो ये लेट्स सी अब मार्केट हमें एसएल देती है या टीपी देती है, मुझे भी कुछ नहीं पता। मार्केट मजीद नीचे आ रही है और हमारा एसएल हिट हो गया। ओके ओके, ये जो हमारी स्ट्रेटजी थी इसमें हमारे ये वाले में एसएल हिट हुआ है। तो ये इस कैंडल पे ओके। यही होती है बैक टेस्टिंग का। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक हमें जो है वो टीपी है और एक हमारा एसएल है। इसमें भी हम अगर $10 का रिस्क रखते हैं, इसमें भी $10 का रिस्क रखते हैं, तो अभी हम $20 के प्रॉफिट में खड़े हैं। तो ये बैक टेस्टिंग का बेनिफिट ही है। अच्छा लेट्स सी। अच्छा मार्केट दोबारा ऊपर आ रही है। अच्छा ये कह ले कि मार्केट ने एक दफ़ा दोबारा मोमेंटम शिफ्ट किया है। सही है, क्योंकि अब हमारा लो जो है ना वो ये हो गया था। ये वाला लो हमारा वैलिड लो था। मार्केट ने इसको टेकन किया है और टेकन करने के बाद जो हमारा मोमेंटम शिफ्ट रहा ना, वो ये पॉइंट रहा। सही है, और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है बाइंग के लिहाज से। सही है, तो हम इस जगह पे बाइंग प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने एक एसएल ऑलरेडी ले लिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक एसएल ले चुके हैं ये वाला, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हमें सॉलिड बाइंग मिले। हम लिमिट ऑर्डर नहीं डालेंगे इसकी तरह हमने लिमिट ऑर्डर डाला और एंट्री एग्जीक्यूट की। यहाँ पे हम मार्केट प्राइस पर खरीदेंगे, लेकिन पहले हम एंट्री भी चेक करेंगे कि हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे कोई भी बाइंग अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि ये इनगल्फ नहीं है। ये जो है ये कैंडल ने इनगल्फ नहीं किया। इनगल्फ आपको पता है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि इनगल्फ क्या चीज़ होती है। ये आप देख रहे हैं कि ये इनगल्फ नहीं है। इसने इसका हाई टेकन नहीं किया है, प्रीवियस कैंडल का हाई टेकन नहीं किया है, तो ये इनगल्फ तो हम नहीं काउंट करेंगे इसको। मार्केट सीधा ऊपर जा रही है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है ना, आप टाइम फ्रेम एक मूव करके देख सकते हैं कि भाई आप 3 मिनट में आके देख सकते हैं। मैं नहीं जाऊँगा 3 मिनट में, क्योंकि ये जो है ना वो बैक टेस्टिंग ख़राब हो सकती है। बैक टेस्टिंग ख़राब हो गई हमारी, राइट। अच्छा दोबारा आ गए। अच्छा यहाँ पे भी हमें 3 मिनट पे भी कोई एंट्री नहीं है। सही है, हमारी एंट्री जो है वो 3 मिनट पे ही एक्टिव नहीं है अभी। तो लेट्स सी। दोबारा आ रही है, दोबारा आ गई। अच्छा हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है ना दोबारा आ गई है। अ, ये सही है, यहाँ से हमारी एक वैलिड एंट्री हमें मिलती है। लेकिन लेकिन इसमें हमने देखना क्या है, इसमें हमने एक तो ये देखना है कि यहाँ पे हमें कोई वही वाली इनगल्फ वाली कैंडल मिले। पहले 3 मिनट पे देख लेते हैं। अच्छा ये न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ आ गई, तो हमें इस वाली एंट्री को हम कैंसिल कर देंगे। उसकी वजह यह है कि न्यूज़ आ गई, तो न्यूज़ पे तो फिर वो गैम्बलिंग वाला बात हो जाती है। तो आप ये समझे कि ये हमारे एक बस वो हुआ है, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये हमारा एक एसएल हुआ है, एक हमारा टीपी हुआ है। न्यूज़ ट्रेड को हम काउंट नहीं करेंगे, हम अगेन चले जाएंगे आगे। अच्छा अब हमें कोई पॉजिटिव बहुत अच्छी कोई बाइंग मिले। अच्छा ये हो गई, ये हो गई, ये ऊपर से सेव कर लिया। हम 1 मिनट पे जाएंगे। पहले हम कोशिश करेंगे 1 मिनट पे कोई अच्छी सी कैंडल मिल जाए। अच्छा ये आ गए। 1 मिनट पे हमें एंट्री मिल रही है, क्लियर कट एंट्री है 1 मिनट पे। ये जो है इसने इस कैंडल को इनगल्फ किया, लेकिन इसमें अब ये सिनेरियो है कि ये आपने देखना है, ये एसएल बहुत बड़ा है। ये एसएल जो है ना 53 से $5 का एसएल है। अब जिसके अंदर तप्पड़ है लॉट साइज छोटा करके वो ट्रेड ले ले। तो ये जिसके अंदर नहीं है ना वो ना ले। 1:3 हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे।
पूरा ये एरिया, तो जितना ये इम्बैलेंस वाला एरिया है ना, ये पूरा कोशिश करेंगे कवर हो जाए, या फिर बाई साइड की लिक्विडिटी भी मिल जाए। तो ये दो एरिया है हमारे पास। TP1 के लिए मैं पहले ही डाल दूँ, TP1 हमारा होगा ये वाला एरिया। सही है, लेट्स सी मार्केट क्या करती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही है, अगेन बाय, अगेन सेल। अच्छा, मार्केट बाय यहाँ पे आना ज़रूरी था, मार्केट का बाय आना, वो मैं आप लोगों को बता दूँ क्यों। इसलिए कि एक जो है ना यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, तो ये मोमेंटम शिफ्ट है, तो हो सकता है मार्केट थोड़े से छोटा सा इम्बैलेंस को लेने के लिए आए, और फेयर वैल्यू गैप को लेने के लिए ये, तो थोड़ा सा इसको बाय आना था। लेट्स सी, मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, स्लो स्लो आ रही है, और आई, और आई। अच्छा, TP1 की तरफ बहुत स्पीड से मार्केट जो है ना वो हमारी रिवर्स हो गई है, तो दोबारा डाउन साइड पे आ रही है, गिरेगी 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 गिरेगी। अभी भी जो ये एरिया है ना, ये गिरने की तरफ के इशारे हैं। अच्छा, अच्छा, मूव बता रही थी कि डाउन साइड पे आएगी। भैया मार्केट जो है ना कभी कभी ऐसे सिनेरियो पे आती है कि उसकी मूव बता देती है कि इसका जो है ना गिरना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना, ये ट्रेंड लाइन जो थी, ये पहले ये ट्रेंड लाइन, सही है, एक दफ़ा भी मार्केट इसको टेस्ट करके रिवर्स हुई, और दूसरी दफ़ा ब्रेकआउट देने के बाद आपको पता है ब्रेकआउट वाले जो क्या करते हैं, वो इस जगह से जो है ना वो बाइंग शुरू कर देते हैं। सही है, तो अगर आप मैच करने की कोशिश करें ना इन ट्रेंड लाइन को, ये सही है, तो पता है आप लोगों को कि एक दफ़ा ये टेस्ट हुई, दूसरी दफ़ा ये हुई, सही है, तीसरी दफ़ा ब्रेकआउट में ये रीटेस्ट वाली कॉन्सेप्ट ला के वो जो है ना इस जगह इन चीज़ों को जो है ना बड़ी वो प्राइस एक्शन वाली वैल्यू देते हैं, तो आपको पता होता है इस जगह पे। और फिर आप ये देखें कि यहाँ नीचे से जो है ना ये 3 कैंडल्स बनी है एकदम बाय, सही है, नीचे वाली जगह पे यहाँ पे विकेट दी गई है, ऊपर वाली जगह पे यहाँ पे विकेट दी गई है, तो कंटिन्यूसली इस जगह पे जो है ना, कहने का मतलब ये है कि आप कह दें ये एरिया पे, ये एरिया पर एक लिक्विडिटी बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि लिक्विडिटी बिल्ड हो, कंसोलिडेशन वाला है वो दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये जो है ना वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट मजीद पाई जा सकती है, ब्रेकआउट वाला सिनेरियो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैंने ये सोच के बोला था कि ये गिरेगी, अभी गिरेगी। और ये वाला सारा सिनेरियो, ये आई न्यूज़, ये न्यूज़ की बाइंग पर वो हो सकती है, क्योंकि ये 745 की कैंडल है, तो 745 पे आपको पता है न्यूज़ होती हैं अपना वो PMI मैन्युफैक्चर फ्लैश मैन्युफैक्चर PMI की न्यूज़ होती है 745 पे। और आपको पता है कि अपना और 2-3 न्यूज़ें होती हैं जॉब जॉल्ड ओपनिंग की, और इस तरह की न्यूज़ें आती हैं, वो आती हैं 745 पे, सही है। और आपकी 5:30 बजे जो न्यूज़ आती हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, NFP और CPI डेटा, वो 5:30 बजे वाली उसमें आती हैं, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए न्यूज़ें। तो इन दो टाइम पे जो है ना अपने खुद अपने ट्रेड को क्लोज करना है। तो ये जो बिग है ना, मैं शायद यहीं कहीं पे क्लोज कर चुका होता अपने ट्रेड को, क्योंकि मेरा ये रूल है कि न्यूज़ आने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आपने ट्रेड नहीं करनी होती, सही है, वो जुआ होता है। तो मैं शायद अपने ट्रेड को यहाँ पे इस एरिया पे ही कहीं पे क्लोज कर चुका होता, या फिर इससे 10 मिनट पहले और कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ मैं यहीं पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर चुका होता यहाँ इस एरिया पे। इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि न्यूज़ में कौन वॉलीटिलिटी या तो लो हो जाती है, या या अनयूजुअल तरीके से बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी आ जाती है पहले ही न्यूज़ से। तो स्लो हो जाने पे पता है आपको TP नहीं मिलते, सही है ना, SL ना TP, रुकी रहेगी वहाँ पे मार्केट।
और अगर बाय बहुत ज़्यादा अनयूजल हो जाएगी तो किसी भी तरफ चली जाएगी, हमारा एस एल भी हिट कर सकती है और हमारा टी पी भी हिट कर सकती है। तो बेहतर ये होता है कि बंदा चुपचाप वहाँ से जितना मिल रहा है उतना लेके निकल जाए। तो ये एक न्यूज़ की थी जहाँ मैं निकल जाता। और इस तरीके से बैक टेस्टिंग करें। वीडियो 20 मिनट की हो गई है, बहुत लंबी हो गई है, तो इस तरीके से अपनी बैक टेस्टिंग करें तो इंशाल्लाह आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अल्लाह ताला के हुक्म से। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।